था। अभी होने क्या जा रहा है? निर्मल यक्षा से शादी करने वाला है। इसे रोकने के लिए तुमने क्या किया या फिर सुभाष ने क्या किया? मैं कर ही क्या सकती हूँ बुआ जी? कुछ ना कुछ करके शादी को रोकना ही होगा। चल छोड़, मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। अरे सुभाष, यहाँ बैठकर गप्पे लड़ा रहे हो, ऊपर यक्षा को न्यूज़पेपर तो देकर आ जाते। तुम्हें तो सीईओ होना चाहिए था, लेकिन तुम तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन के रह गए सुभाष। यक्षा, यक्षा, ये क्या बेटा, तुम अभी तक सो रही हो? ओफ ओ यक्षा, उठ जा ना बेटा, जल्दी करो, उठ जाओ। हम लोगों को बॉम्बे जाना है, तुम भूल गई क्या? क्या हुआ? बहुत नींद आ रही है। मम्मी, मैं कैसे भूल सकती हूँ मम्मी, मेरे होने वाले ससुर का जन्मदिन जो है, हम उन्हें सरप्राइज विजिट करके उन्हें सरप्राइज गिफ्ट भी देंगे मम्मा। मैंने अमित राज ज्वेलर्स को कहकर एक डायमंड वॉच खरीद कर रखा है। तुम निर्मल को अभी हमारे बॉम्बे जाने का प्लान मत बताना, हम लोग उसे प्लेजेंट सरप्राइज देंगे। मैं नहीं बताऊंगी मम्मी। इनफैक्ट निर्मल अभी चेन्नई में ही है। शायद कोई कॉन्फ्रेंस के लिए आया है। मुंबई जाने वाली बात मैंने उनको नहीं बताई है। और आप भी हमारी घर वालों से हमारे मुंबई जाने वाली बात और जगन्नाथ अंकल को डायमंड वॉच वाली बात मत बताइएगा। लावण्या को तो बिल्कुल मत बताना, उसका पेट जलने लगेगा। डोंट वरी बेबी, मैसूर में मैं अपनी फ्रेंड पद्मजा से मिलने जा रही हूँ, ऐसा ही कहा है। तुम जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, हम फिर चलेंगे। हाँ। ठीक है? ओके। अरे सुभाष, हम लोग अभी मैसूर कुछ अर्जेंट काम से जा रहे हैं, तुम घर का ख्याल रखना। बाय बाय। अरे क्या एक एक करके भिंडी काट रहे हो? 6-7 एक साथ करके काटो ना, समय बर्बाद कर रहे हो। अम्मा, क्या मैं कोई पारंपरिक बावर्ची हूँ क्या? आपने मुझे बावर्ची बनने को कहा तो मैं बन गया। अब भला सर काटने वाले को भिंडी काटना क्या पता होगा? पशुपति, कल रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं बगीचे में घूम रही थी। मेरा बेटा कालांतक क्या कर रहा होगा, मैंने झांक कर देखा। बहुत ही दयनीय स्थिति थी, दूध के लिए रो रहे बछड़े की तरह। ना बाहर निकल सकता है, ना अंदर रह सकता है, तड़प रहा है। वो निरूपी है। पशुपति, हमें जल्द ही उसके लिए एक रूप का इंतजाम करना होगा। अम्मा, इस रसोई घर में ही मुझसे खाने का इंतजाम नहीं हो रहा है। मैं कैसे कालांतक को रूप का इंतजाम करके दे सकता हूँ? देना होगा, तुम्हें देना होगा। तुरंत रूप का इंतजाम करना होगा। ऐसे बेकार में बैठकर सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। जल्द ही अरविंद और यक्षा को शादी के बंधन में बांधकर उनके जन्म लेने वाले बच्चे के माध्यम से कालांतक को जीवित करना होगा। ये कैसे होगा अम्मा? यक्षा और निर्मल की शादी की तिथि निकाल कर दी है और वो दोनों भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एक शादी को आचरण में लाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन वही शादी रोकने के लिए सिर्फ एक सच काफी है। उसका जन्म मानव जन्म नहीं है, वो एक यक्षिणी है। उन्हें ये समझाना होगा।
इस शादी को मैं कैसे रोकती हूँ तुम देखते रहना। मैं क्या करती हूँ। अम्मा, कभी कभी मुझे ही तुम्हें देखकर मुझे बहुत डर लगता है। डर के आगे जीत है। यक्षा और उसकी माँ दूसरे शहर गए हैं। इससे हमें बहुत फायदा होगा। इससे हम अपना काम आसानी से कर सकते हैं। देखना मैं शादी में कैसे दरार डालती हूँ। आओ दंडनी। अरविंद अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा है और यक्षा दूसरे शहर गई है। उनकी शादी रोकने का सही समय आ गया है। जल्दी से आकर जो भी करना है वो कर। आओ दंडिनी। दंडिनी, जैसा मैंने सोचा तूने वैसा ही किया। इसके जरिए मैं अपना काम पूरा कर लूंगी। ये पहनकर जाओ दंडिनी। आपने अपनी जिम्मेदारी मेरे हवाले कर दी है। अब चिंता मत करिए। वाह वाह दंडिनी, जिसको देखना चाहिए वो अभी तक नहीं आया। ए निर्मल, ये प्यारा सा दृश्य आकर अपनी आंखों से देखो तुम। माँ जी, यक्षा कहाँ है? यक्षा वो नहीं है। वो अपनी माँ के साथ मसूरी गई है। ओह, हाँ। अच्छा। यक्षा क्या चाहिए? यक्षा होती तो मैं उसको अपने साथ मुंबई ले जाने वाला था। मेरे पापा का जन्मदिन है ना, बहू सामने से जन्मदिन की उन्हें शुभेच्छाएं देती तो उन्हें अच्छा लगता, बस इसलिए। खुशी की बात तो है, वो कभी भी बधाई दे सकती है बेटा। अभी तुम जाओ। अरविंद, फाइल तो हम बाद में देख लेंगे, पहले थोड़ी बात करते हैं ना। जब से मैंने आपको देखा है, मेरा दिल हवा में फंसी रुई की तरह है। तुम इधर उधर क्या देख रहे हो बेटा? नहीं, वो मुझे यक्षा की आवाज आ रही है तो। आपसे करीब से बात नहीं कर पाई, लेकिन हर एक पल, हर एक दिन मैं आपके बारे में ही सोचती हूँ। यक्षा जरूर अंदर ही है। यक्षा की आवाज सुनाई दे रही है मुझे। अरे नहीं 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 नहीं, अंदर मैं मत देख जाओ। कर आता हूँ। अरे ना ना, अरे अंदर मत जाओ। समझने की कोशिश कीजिए ना। देखिए यक्षा, प्लीज उठ जाइए, ऐसा मत नहीं करिए। क्या अरविंद, आप जब अंदर आते हैं हर पल मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है, लेकिन जब आप यहाँ से बाहर जाते हो मेरा दिल बहुत दुखी हो जाता है। इसलिए आप हमेशा मेरे साथ ही रहिए। आप ये बात समझ गए ना? मुझसे अलग मत रहिए प्लीज। अरे रे रे रे, इतना गुस्सा। छोड़िए। चलो ड्राइवर।
अम्मा, कैसे किया अम्मा? बहुत अच्छा रहा। हाँ, फोन करके विश किया था। आप आइए ना पार्टी के लिए, टाइम भी हो गया है, आ जाइए। हाँ प्लीज प्लीज। हाँ हाँ हाँ। आ जाओ। आई एम वेरी हैप्पी। इसे जब देखो फोन पे ही लगा रहता ओके है। ओके ओके, थैंक यू, सी यू देन। हेलो, हाय, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द राइट ऑन डे। टाइम, थैंक यू वेरी मच। Many happy returns of the day, uncle. थैंक यू डियर, थैंक यू वेरी मच। Welcome. ये क्या मंदाकिनी, इस बुके की क्या जरूरत थी? मुझे बहू के रूप में ये कोहिनूर जो दे दिया है। हाँ, ये बताओ, शादी की तैयारियां शुरू हो गई ना? हाँ, सब काम अच्छी तरह चल रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। जब तुम चेन्नई आओगे तब इनविटेशन देना शुरू कर देंगे। तुम्हारा ही इंतजार है। यस यस, आई एग्री। एक और बहुत जरूरी बात है, मैरिज के लिए मुंबई और दिल्ली से सिने सेलिब्रिटीज और पॉलिटिकल लीडर्स भी यहाँ पे आ रहे हैं। सो अरेंजमेंट्स बहुत ही पक्का होना चाहिए। अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो बता देना, मैं तैयार हूँ। नो थैंक्स जगन। हाँ। तुम अगर इंटरनेशनल वीआईपी को भी बुलाओगे तो भी मैं उन लोगों के लिए ग्रैंड अरेंजमेंट कर सकती हूँ। सो डोंट वरी। जानता हूँ भाई, तुम इंटरनेशनल लेवल ही हो। एक मिनट, मिनिस्टर का कॉल है। गुड इवनिंग सर। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं जगन्नाथ। थैंक यू सो मच Mom, सर। डेकोरेशन बहुत अच्छी है ना? सब नाइट पार्टी में आ रहे हैं ना आप? नहीं जगन्नाथ, आज मैं दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ। कल कैबिनेट मीटिंग है, इसलिए तुम्हें मिलकर विश नहीं कर पाऊंगा। गलत मत समझ लेना। नहीं आएंगे तो अच्छा तो नहीं लगेगा। मैं ही आपसे आकर मिल लेता, लेकिन कुछ करीबी मेहमान आए हैं इसलिए। तुम उनका ख्याल रखना। थैंक यू सर। पर मैं बेटी की शादी में जरूर आऊंगा। इनविटेशन के साथ आपसे मिलूंगा सर। ओके जगन, ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। ओ, आप यहाँ खड़ी हैं और मैं बातों में लग गया। आइए ना, अंदर आइए। अच्छा। और मंदाकिनी, सुबह से रूम में ही थी या कहीं बाहर भी निकली थी? तुम्हारी बहू कहाँ शांत बैठेगी, सुबह से शॉपिंग चालू है। अच्छा, दुल्हन जो बनने वाली है। आ जाओ, उस तरफ चलते हैं। आ जाओ। आ जाओ। और होटल स्टे कैसा था आपका? सब अच्छा था। ठीक है, आप दोनों आराम कीजिए, मैं बाकी के अरेंजमेंट्स देखता हूँ। मॉम चले? हाँ, क्या है? हाँ। हाँ, अच्छा, चलो ठीक जाओ। है। मंदाकिनी, यक्षा, हाँ वो प्रिंस निर्मल आ गया। अंकल, हम यहाँ आए हैं ये निर्मल नहीं जानता। हाँ, अच्छा। हाँ, मैं और मम्मी मिलकर मैसूर जा रहे हैं कहकर इधर आए हैं। निर्मल हमें यहाँ देखेगा तो उसे बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा। अंकल, इस फन को थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं। मैं और मम्मी कमरे में छिप जाते हैं। जब निर्मल आए आप उसे कुछ मत बताना। सही समय पर बाहर आकर हम निर्मल को सरप्राइज देंगे। ओहो, दैट्स अ गुड आइडिया। आइए, पहले कमरे में आइए। हाँ, जल्दी आइए, मम्मी चलो। हाँ हाँ, मम्मी, जाइए चलो। प्लीज। वेलकम निर्मल, वेलकम। अरे, क्या हुआ निर्मल, तुम अकेले ही आए हो? मेरी होने वाली बहू कहाँ है? ओह अच्छा, वो बाहर है क्या? पापा, क्या हुआ निर्मल, वो नहीं आई पापा। तुम उसे लेकर क्यों नहीं आए? क्या बात है निर्मल, तुम यक्षा को लेकर क्यों नहीं? उसके बारे में बात मत करो पापा, क्योंकि वो लड़की यहाँ आने के बिल्कुल योग्य नहीं है। ये क्या हो गया तुम्हें? क्यों इस तरह की बातें कर रहे हो? ओह, यक्षा ने तुम्हारे साथ आने से मना कर दिया, इसलिए गुस्से में बात कर रहे हो? वो मेरे साथ नहीं आई, इसका गुस्सा नहीं है मुझे। वो किसी और के साथ छिप छिप कर प्यार करती है, इस बात का मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था पापा।
हे, क्या हो गया है तुम्हें? हाँ, पापा आपको कुछ पता नहीं है, आप चुप रहिए ऐसी पापा। गलत बातें नहीं करनी चाहिए। जो मुंह में आ रहा है वो बोले जा रहे हो तुम। हाँ, यक्षा, तुम गलत मत समझना बेटा, वो तो यक्षा, मुझे यहाँ देखने की तुम्हें उम्मीद भी नहीं थी ना? मैंने और मम्मी ने मैसूर जाने का झूठा प्लान बनाया था, लेकिन तुमने तो मुझे इतना बड़ा शॉक दे दिया निर्मल। छह, तुम मेरे बारे में इतनी घिनौनी बात करोगे, ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था निर्मल। वेट वेट वेट, आई एम टोटली कंफ्यूज्ड। तुम कैसे मुंबई पहुंच गई? जवाब दो यक्षा। हे, ये दोनों सुबह ही आ गई थी। इनका होटल भी मैंने ही बुक किया था, समझे? सुबह ही पहुंच गए? तो वहां जिस यक्षा को देखा वो कौन है? वो यक्षा? यस, मैंने तुम्हारे घर में भी यक्षा को देखा। क्या सुबह सुबह फुल बॉटल चढ़ाकर मेरे घर चले गए थे क्या? मेरे पिताजी को पीने की अनुमति नहीं देता, तो उसे मैं कैसे हाथ लगा सकता हूँ? तो फिर ऐसी बकवास क्यों कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ यक्षा, जब मैं तुम्हारे घर पर पहुंचा तो वहां पर अलंकारी बुढ़िया थी। कहा कि तुम और आंटी मैसूर गए हैं। तभी ऑफिस रूम से मैंने तुम्हारी आवाज सुनी। मुझे शक हुआ और अंदर जाने की मैंने कोशिश की। उस बुढ़िया ने मुझे अंदर जाने से रोका। फिर भी मैं अंदर ऑफिस रूम में चला गया। तुम और अरविंद एक दूसरे की बाहों में बहुत ही प्यार से बैठे हुए थे। What nonsense! इसके आगे कुछ मत कहना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रुको रुको, मैं जो कह रहा हूँ सुन तो लो। मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा? मैं जो अपनी दो आंखों से देखकर आया हूँ वही तो कह रहा हूँ कि ऑफिस रूम के अंदर मैंने तुम्हें ही तो देखा था। क्या? जो हीरो का हार मैंने तुम्हें तोहफे में दिया था वो तुम्हारे गले में ही था। Stop it, निर्मल। ये तुम्हारे दिल में कोई मैल है या तुम्हारी आंखों में कोई मैल है? मुझ में कोई मैल नहीं है यक्षा। तो क्या मेरे कैरेक्टर में मैल है? रुको यक्षा, कूल डाउन। कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। अगर हम शांति से सोचेंगे तो गड़बड़ कहाँ हुई है पता लगा सकते हैं। निर्मल, तुम यक्षा के घर कब गए थे? लंच टाइम पर गया था, मे बी 1:30। हम उस समय तक यहाँ पहुँच गए थे निर्मल। हाँ बेटा। सॉरी यक्षा, वहां जो घटना हुई वो देखकर मैं बहुत ही गुस्से में आ गया। सच में मैंने तुम पर शक नहीं किया। उस घर में शक करने वाले रहस्य हैं और ये बात हम सबको माननी ही पड़ेगी, क्योंकि जब मैं ऐसे धोखा खा सकता हूं तो कोई भी खा सकता है। हाँ बेटा, तुम्हारा नेकलेस डालकर अरविंद के पास आखिर कौन था? वो कैसे तुम्हारी तरह दिख रही थी? इन सारे सवालों का जवाब ढूंढना ही होगा। करेक्ट। इस भ्रम के लिए कौन जिम्मेदार है ये ढूंढना ही होगा। हेलो, कौन बात कर रहा है? हेलो सालापा, मैं यक्षा बात कर रही हूँ। आलंकरी अम्मा को अभी फोन दो। अभी देता हूँ। अम्मा, अम्मा। क्या है? क्या है? किसका फोन है? हमारी यक्षा बिटिया बात कर रही है। बात करिए, आइए। हाँ बोलो बेटा। दोपहर को जब निर्मल आया था तब ऑफिस रूम में कौन था? अरविंद था बेटा। अरविंद के साथ कौन था? कहिए अम्मा। निर्मल भी अभी यही है। जब वो आए थे तब वहाँ कौन था? मैंने सोचा कुछ और था, हुआ कुछ और। जो भी हुआ अच्छा हुआ। दर्शनी बेटा। हाँ बेटा, दर्शनी ही थी वहाँ। ठीक है, ओके, फोन रखे। अरविंद के साथ ऑफिस रूम में और कोई नहीं, दर्शनी ही थी। क्या? दर्शनी? उसके गले में तुम्हारा नेकलेस कैसे आ गया? वो ही तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। वापस घर पहुंचकर पूछकर देखती हूँ। आज रात अंकल के बर्थडे पार्टी होने के बाद ही हम तुरंत चेन्नई के लिए निकल जाएंगे मम्मी।
ओके, मैं भी चलता हूँ यक्षा। नहीं निर्मल, अब तुम दूल्हा बनकर ही यक्षा महल में कदम रखोगे। नहीं यक्षा, सेंटिमेंट्स देखने का इस समय बिल्कुल टाइम नहीं है। इस समस्या को ठीक करना होगा, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। सिर्फ निर्मल ही नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। क्यों, ठीक है ना? ठीक है अंकल। मुझे तुम बहुत पसंद हो यक्षा। तुम्हारे प्यार की वजह से मुझे तुम पे इतना गुस्सा आया। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। मैं समझ गई निर्मल। अंकल, आई एम टू टायर्ड। मैं रूम में जाकर थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। ओके यक्षा, तुम जा करके पार्टी के लिए अच्छे से तैयार होकर आ जाओ। आज पार्टी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मैं नहीं हूँ, कोहिनूर डायमंड तुम हो। ओके अंकल। हाँ, मम्मी चलिए चलते हैं। ये क्या निर्मल, तुम इतने बड़े बिजनेसमैन हो और इतने बेवकूफ निकले तुम। बिजनेस में हमेशा संयम होना चाहिए, समझे? सॉरी डैडी। यक्षा, निर्मल ने जो कहा उसे अपने दिल पर मत लो। उसने अरविंद और दर्शनी को साथ में देखकर बहुत कुछ गुस्से में कह दिया। भूल जाओ यक्षा। नहीं मम्मी, अरविंद दर्शनी के साथ ऐसा कर ही नहीं सकता है। मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं है। अरविंद को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वो कभी भी किसी भी बात से इमोशनल नहीं होते, बुरी तरह बिहेव नहीं करेंगे। देखो मम्मी, अगर निर्मल की जगह अरविंद होते तो मेरे बारे में एक भी ऐसी गलत बात करने का बिल्कुल नहीं सोचते। अभी तुम क्यों निर्मल को अरविंद के साथ कंपेयर कर रही हो? यक्षा, पता नहीं मम्मी, मेरे जाने बिना ही मेरे दिल ने अरविंद और निर्मल को कंपेयर कैसे कर दिया। निर्मल बहुत अच्छा लड़का है यक्षा। जैसे ही उसे अपनी गलती पता चली तुरंत ही सॉरी कह दिया। तुम्हें वो बहुत चाहता है। ये शादी अच्छी तरह होनी चाहिए। होगा मम्मी, तुम बेकार में अपने मन को उलझाओ मत। ये मैंने तय कर लिया है। मेरी और निर्मल की शादी होने से हम दोनों की कंपनियों को एक होकर नंबर 1 कंपनी बना दूंगी। हमारी लाइफ अगले लेवल पर चल जाएगी। लोगों को शादी में दिल से ज्यादा अकल से काम लेना ये फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए। इसीलिए मैंने निर्मल से शादी करने के लिए मान गई हूँ। मुझे इसमें दूसरा विचार बिल्कुल भी नहीं आएगा। सो स्वीट माय बेबी। नमस्कार स्वामी जी। आप सब हमेशा खुश रहो। आशीर्वाद दीजिए स्वामी जी। तुम्हारी क्या समस्या है? स्वामी जी, आध्यात्मिकता की ओर अचानक से आकर्षित हो रहा हूँ, इसलिए इस बारे में आपकी राय लेने आया हूँ। भक्ति सारा, इन्हें हमारे साधना स्थल पर ले जाओ। ये ध्यान करना चाहते हैं। आइए चलते हैं। आपका नाम क्या है स्वामी जी? मेरा नाम भक्ति है। क्या आप ध्यान शुरू करें? स्वामी, मैं ध्यान करने नहीं आया हूँ, तो आपसे डील की बात करनी है। अगर आप ये डील पूरी करते हैं तो मैं आपको भी अच्छा शेयर दूंगा। जीवन भर आपकी इसी तरह से रहने की इच्छा है क्या? मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। कहाँ रख दिया यक्षा? याद नहीं मम्मी, इधर ही रखा था। कहाँ? अच्छे से याद है तुम्हें? ओहो, कहाँ रख दिया? याद नहीं है। माँ, सुनो, अंदर अच्छी तुमने तरह उस कमरे में देखा कहीं क्या? नहीं है। एक बार और जाकर देखो। कितनी जाओ बार ना। देखूं, माँ?
दो मर्द इस घर में सिर्फ नाम के हैं। कभी कुछ भी हो जाए कोई काम नहीं करना इन्हें। बहन ने अगर गलती से कहीं रख दिया तो उसे संभाल के रख भी नहीं सकते हैं ये लोग। मैंने अपने कमरे में ही रखा था। आपकी माँ और बहन इतनी बेचैनी से जो ढूंढ रही है, आखिर ऐसा क्या खो गया है? यक्षा अगर कुछ खो दे तो उसे ढूंढती नहीं है, उसे नया ही खरीद लेती है। अगर वो खुद ढूंढ रही है तो कुछ इम्पोर्टेंट ही होगा। हाँ, कोई फाइल खो गई होगी इसीलिए ढूंढ रही है। अरे तुम लोग ऊपर खड़े होके राजा रानी की तरह पोज मार रहे हो बस। नीचे आके ढूंढ नहीं सकते हो? ठीक है माँ, आते हैं, चलो चलते हैं। हाँ? लेकिन माँ, क्या खोया ये पता ही नहीं तो ढूंढे कैसे? तुम्हारा दिमाग ही ढूंढ उसका दिमाग क्यों ढूंढ रहे हो? वो तो लावण्य के बैग में सुरक्षित रखा हुआ है। यक्षा, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तुम्हारे भाई को मुझसे शादी करते वक्त उसे बिना दिमाग के ही भेजा था, याद आया? सेम टू यू। तुम दोनों के झगड़े में मुझे बीच में मत लाओ। मैं फ्रांस ही चला जाता अच्छा था। ए, आपस की नोक झोंक बंद करो और नीचे आकर ढूंढो, समझे? निर्मल ने यक्षा को जो गिफ्ट दिया था वो नेकलेस मिल नहीं रहा है। क्या कहा? हीरो का हार नहीं मिल रहा? अच्छा हुआ। हे, यक्षा, तुम ऊपर फोन पे बात कर रही थी ना, वहाँ पे चेक किया ठीक से? सब जगह चेक किया अशोक। क्या ही चेक किया होगा, मैं जाके चेक करता हूँ। क्या हुआ? यक्षा, क्या सच में तुम्हारा हीरो का हार खो गया? हाँ, उस दिन पार्टी से आकर निकाल कर रखा था, यही रखा था, पता नहीं मिल नहीं रहा। हाय हाय यक्षा, मैं अपना हैंडबैग लेकर आ जाती हूँ, अच्छी तरह से चेक कर लो। उसमें ना तो तुम्हारा हीरो का हार है ना तुम्हारे भाई का दिमाग। हे, तुम्हें तमीज नहीं है? हेलो। अरविंद, सॉरी अरविंद, मैं बिना बताए ही घर आ गई। घर में एक प्रॉब्लम हो गई है, आज ऑफिस लेट आऊंगी। तुम यक्षा को बता देना प्लीज। पर हुआ क्या है दर्शिनी? अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। मेरे घर में कोयली नाम की लड़की थी ना, वो खो गई है। हाँ? यक्षा? तुमसे बाद में बात करूंगी, अभी फोन रखती हूँ। हेलो। क्या हुआ बेटा? सब टेंशन में क्यों घूम रहे हो? अलंकारी बुढ़िया ने फिर से कोई पूजा की है? बुआ जी, आपको कुछ पता भी है क्या? निर्मल ने जो हीरो का हार यक्षा को दिया था वो मिल नहीं रहा। क्या हीरो का हार नहीं मिल रहा? 25 लाख का था, वो खो गया। हाय हाय। उसकी प्राइस छोड़ो गिरजा। निर्मल ने पहली बार इसे कुछ गिफ्ट दिया है, उसे ऐसे खो नहीं सकते। इसलिए कहते हैं इस एक घर में इतने लोगों को इकट्ठा मत करो। एक तरफ अलंकारी और उसका एक पूर्ण सालापन, इस तरफ अरविंद और साथ में दर्शनी। क्यों? इनमें से किसी ने गायब किया होगा ना? उस दिन ना दर्शिनी बहुत जल्दबाजी में थी, हाथ से बैग गिरने के बाद भी बिना उठाए भाग रही थी। कहीं ये काम उसी का तो नहीं? हाँ हाँ, उस दिन मैंने ही उसे बैग उठा कर दिया था। हाँ हाँ। ये जो कह रही है क्या सच है यक्षा? नहीं नहीं, दर्शनी वैसी लड़की नहीं है मम्मी। यक्षा, आई डू अग्री कि दर्शनी उस तरह की लड़की नहीं है, लेकिन बात हीरो के हार की है ना बच्चे। किसी के मन में भी लालच आ सकता है, एक बार चेक करके देख लो तो डाउट क्लियर हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं वापस एक बार घर में जाकर ढूंढ कर देखती हूँ। अच्छा, तुम्हारे ढूंढने से घर के सोफे के चीथड़े उड़ जाएंगे, तब तक वो हीरो के हार से हीरा भी अलग हो जाएगा। अरे यक्षा, हार कहाँ जाएगा बेटा? हमारी अलंकारी अम्मा जब आ जाएगी तब बेटा सब पता चल जाएगा। माँ, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने के बजाय अलंकारी अम्मा को अलंकारी अम्मा का नाम ले रही हो। आइए 100 साल जिएंगी। क्या हुआ बेटा? देखा कब बुलावा आएगा, इंतजार कर रही है। अम्मा, यक्षा का वो हार नहीं मिल रहा है। ओह, वही हार जो निर्मल ने उसे दिया था।
उस दिन पार्टी के बाद उसने घर पर ही निकाल के रखा था। अब पता नहीं कहाँ चला गया, मिल ही नहीं रहा। बस इतनी सी बात है, अभी तुरंत बता देती हूँ कि किधर है। जय दंडिनी। हार किधर है बताओ। वो हीरो का हार अभी एक लड़की के बैग में है। हाँ, वो इधर उधर भाग रही है, उसे पकड़ने से हार मिल जाएगा। वो हीरो का हार अभी उस लड़की के हैंडबैग में है, उसको पकड़ने से वो हार तुरंत ही मिल जाएगा। कैसे अम्मा, ये इतना सही कैसे कह रही है? ये दंडिनी की महिमा है। कोई वस्तु अगर खो जाए तो मेरी माँ तुरंत दंडिनी से कहकर पूछती थी, वो वस्तु की जगह उसे बताती थी। मंदाकिनी जी। हाँ कहिए अम्मा। हाँ जल्दी से उस दर्शनी को पकड़कर हार वापस लाने का रास्ता देखो। अम्मा, आप जैसे सोच रहे हैं, दर्शनी वैसे गलत काम करने वाली लड़की नहीं है। मैंने दर्शनी के बारे में कुछ गलत नहीं कहा बेटा। मैं दंडिनी देवी पे विश्वास करती हूँ, उसने कहा है तो सही ही होगा। आप सही कह रही हैं अलंकारी अम्मा, उस दर्शनी ने ही लिया होगा। तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हो कि दर्शनी ने हार लिया है? क्या सासू माँ, यक्षा का हार चोरी करके बैग में छुपा कर रखा हुआ हार कोई पकड़ न ले, ये सोचकर चुपचाप बिना किसी से कहे जल्दबाजी में घर से भागकर निकल गई उस दिन। सही कहा लावण्या। उसके हड़बड़ाहट के कारण ही वो हार है जो उसके बैग में था। नहीं अम्मा, कोई कोयली नाम की लड़की गायब हो गई थी और दर्शनी ने कहा उसका फोन आया है। ओह, कोयली कौन है? नया नाम लग रहा है। उसने जो फोन किया है वो तुम्हारी खोज की दिशा बदलने के लिए किया है। उसका विश्वास मत करो, हार उसी के पास है। ये कोयली कौन है रे? दर्शनी के घर में रहती थी और अभी गायब है, ऐसा कह रही थी यक्षा। अम्मा, उस दिन हमारे घर में 2 लोग चुपके से आए थे ना, भद्रा और भैरवन। उसमें जो भद्रा है, उसमें वो भद्रा ज्योतिर्लिंग के कबूतर को ढूंढ रहा है। मतलब जब वो कबूतर के रूप में है उसका नाम सुगमता है, लेकिन जब वो लड़की का रूप लेती है उसका नाम कोयली होता है। वो गायब नहीं हुई है, उसको भद्रा ने पकड़ के रखा है। ओह, अब समझी मैं। तुम कबूतर के रूप में ही रहोगी, ऐसा श्राप दिया है मैंने, इस कोयली को ही दिया था। चलो अच्छा हुआ, दंडिनी सब हमारे पक्षपात में ही करा रही है। हमारी योजना का अगला दौर शुरू हो चुका है पशुपति। लावण्या, देख हमारी हीरोइन आ रही है। क्या बुआ जी, इसने हमारे घर का जेवर चुराया है और आप इसे हीरोइन कह रही हैं? लावण्या, यक्षा को हम चाहते नहीं हैं और इसने यक्षा का हार चुराया है, तो फिर क्या ये हमारी हीरोइन नहीं है? ओह, तो ये बात है। और क्या? मैं भी आज सुबह से बहुत बोर हो रही हूँ। चलिए चिंगारी जलाकर छोड़ देते हैं, तो पूरा दिन शो देखते हुए बीत जाएगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सच में तुम्हारे आने के बाद ही मॉर्निंग अच्छी होने वाली है। तुम्हें यक्षा ढूंढ रही थी। मैं उससे मिल सकती हूँ क्या? नो नो नो, दर्शनी तुम ऑफिस जाओ, वो खुद ही तुम्हें ढूंढते हुए आ जाएगी।
अरविंद, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दर्शनी। 4-5 टाइल्स कंपनी ने कोटेशंस भेजे हैं। हाँ। मैं तो सुबह से इन्हें ही इवैल्यूएट कर रहा हूँ। मुझसे भी कह देते, मैं भी जल्दी आ जाती। यक्षा ने खुद मुझे अभी सुबह ही बताया। अच्छा अच्छा ये देखो, ये कैसा है? वो वाला सही रहेगा। ज्वाला भड़कने वाली है। दर्शनी आ गई सासू माँ। अभी हम उसी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन आपके होते हुए मैं कैसे पूछ सकती हूँ? आप बुलाकर पूछ लीजिए। कल चुराया हुआ हार अभी उसके पास होगा या नहीं, या पता नहीं बेच दिया होगा। पूछताछ करने से पहले उस पाताल भैरवी से कहाँ है पूछ लीजिए, वो बता देगी कि कहाँ है। मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, वो हार उसके हैंडबैग में ही है। इस लड़की संध्या ने भी देखा है। हाँ हाँ, कल मैं टेरेस गार्डन में थोड़ी देर बैठकर फिर नीचे आई, तभी मैंने दर्शनी को यक्षा के कमरे से जल्दी से जाते हुए देखा। हाथ में 2-3 पेपर रखकर कुछ छुपा कर ले जा रही थी। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। देख लिया, सुन लिया, इससे अधिक और क्या संदेह। उस लड़की को बुला के पुलिस के हवाले कर दो। दर्शनी, दर्शनी। यक्षा बुला रही है। आ गई महारानी। तुमने बुलाया यक्षा? कल तुम बिना बताए क्यों चली गई थी? ऐसा क्या काम था? सॉरी यक्षा, फैमिली प्रॉब्लम, जल्दी जाना पड़ा। मैं अरविंद से बता के गई थी। हाँ यक्षा, ये मुझे बताकर गई थी। अच्छा बताओ, कल क्या तुम मेरे कमरे में आई थी? हाँ, शाम को फाउंटेन डिजाइन दिखाने के लिए आई थी। मैंने सही कहा ना? दर्शनी, कहो तुम्हारे हाथ में क्या था? 2-3 पेपर्स। यक्षा का हीरो का हार नहीं मिल रहा है, तुमने कहीं देखा है? हीरो का हार? मैंने नहीं देखी। हाय हाय, ऑस्कर में जाने वाला अभिनय था ये तो। यक्षा, ऑफिस के मैटर पे बात करने के लिए तुमने बुलाया था, फिर तुम्हारे घर के लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? हो, सही है। ये तो हमें ही गलत ठहरा रही है ना? यक्षा, आखिर बात क्या है? अरे हार चोरी हुआ है तो स्टाफ मेंबर से तो पूछताछ होगी, इंक्लूडिंग मी। अच्छा तो माँ जी, आपने घर के सभी लोगों से पूछ लिया? अरे ओए सदावाहिनी रानी, 2000 साल हो गए फिर भी तुम्हारा घमंड नहीं गया। तुम उसकी चिंता ना ही करो तो अच्छा है। कल जो हैंडबैग लेकर आई थी वो कहाँ है? आज मैं बैग लेके नहीं आई, मैंने उसे घर पे ही छोड़ दिया है। ओके दर्शनी, तुम वापस घर जाओ। घर जाके देखो हैंडबैग है या नहीं। अरविंद प्लीज, आप दर्शनी के साथ मेरी जगह जाइए, उससे वो हैंडबैग लेकर वही खोलकर देखिए। अगर अंदर हार हुआ तो सिर्फ आप हार के साथ आइए। आज से दर्शनी को यहाँ आने की जरूरत नहीं। यक्षा, तुम मुझ पे शक कर रही हो? गलत नहीं है दर्शनी, मेरी माँ, मेरी बुआ, मेरी भाभी, सब लोगों ने अपना अपना कमरा चेक कर लिया है। मेरी तुमसे पहचान सिर्फ 2 महीने की है। तुम्हारा हैंडबैग चेक करने में कुछ गलत नहीं है। अभी भी खड़े क्यों हो? अरविंद, टेक केयर। और निर्मल भी इस वीकेंड मुंबई से आएगा, तब तक हार आ जाना चाहिए। प्लीज गो। आओ चलो दर्शनी।
दर्शिनी, जरा 1 मिनट। जरा शीशे में एक बार अपना चेहरा देखो। मैं बाइक चलाते हुए कब से तुम्हारा चेहरा देख रहा हूं। तुमने भूत देख लिया क्या? थोड़ा सा तो मुस्कुरा दो प्लीज। मैं कैसे मुस्कुराऊं अरविंद? यक्षा का हार खो गया है और वो मुझ पे शक कर रही है। हैंडबैग लेकर जाती हूँ और सबके सामने खोल के दिखाऊंगी, फिर साबित हो जाएगा कि मैंने चोरी नहीं की, तब जाके मुझे शांति मिलेगी। ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन दर्शनी तुम्हारी फैमिली में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि क्या चल रहा है। मैं समझती हूँ अरविंद। हाँ बस अभी जा रही हूँ। अच्छा तुम बाहर क्या जा हुआ रही हो? दर्शनी, इतनी जल्दी आ गई? कुछ नहीं पिताजी, तुम कॉफी बाद पियोगी में क्या? पीऊंगी। आखिर बात क्या है? ये इतनी जल्दी में क्यों है? अम्मा देखिए कोई आ रहा है। ये मुझे कौन तो है? टेंशन भी लग रही है। कौन हो भाई? अब क्या चाहिए आपको? मेरा नाम अरविंद है। ईस्ट वेस्ट इंटीरियर डेकोर्स में मैं आर्किटेक्ट हूँ और दर्शनी मेरी असिस्टेंट है। और आप यहाँ पे क्यों आए हैं? नहीं कुछ नहीं, वो दर्शनी घर पे कुछ भूल गई थी तो बस लिफ्ट देने आया था। कहाँ रख दिया मैंने? खुद को आर्किटेक्ट बता रहे हैं लेकिन अपने स्टाफ मेंबर्स को ऑफिस से घर तक ड्रॉप कर रहे हैं। ये तो ड्राइवर का काम हुआ ना। ब्रदर, एक अच्छा दोस्त विलन के काम के अलावा कोई भी काम कर सकता है, बस मन में मदद करने की इच्छा होनी चाहिए। बैठो बेटा, कॉफी लेकर आती अरे हूँ। नहीं थैंक्स आंटी। हैंडबैग मिल नहीं रहा। भैया भैया यहीं रोकिए, ये लीजिए। ओह गॉड, बैग तो नहीं आंटी। दर्शनी जरा पूछो क्या हुआ? देखो अम्मा क्यों हो रही है? क्या करूं मैं? दर्शनी क्या हुआ बेटा? रो मत। क्या हुआ बेटा? चुप हो जा बेटा। क्यों रो रही वो हो? अनाथ लड़की गायब क्या हो गई? ये रो रो के तमाशे करने लग गई है। दर्शनी क्या बेटा हो गया बताओ, बेटा? चुप हो जा बेटा। दर्शनी, यहाँ बैठ के रोने से कुछ नहीं होगा, प्लीज संभालो खुद को। चलो आओ मेरे साथ। ये किधर लेके जा रहा है? बेटा मेरी पोती ऐसे क्यों रो रही है? उसकी क्या समस्या है? मैंने उसे ऐसे रोते कभी नहीं देखा। ऑफिस में एक प्रॉब्लम हो गई है, बस इसलिए। दर्शनी रो मत, सब ठीक हो जाएगा। दर्शनी चलो मेरे साथ, चलो। हे मिस्टर,